आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इजलास में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फायरिंग से LOC पर मासूम शहरियों को बचाने के तमाम इक़दाम करने के अज़्म का इरादा किया गया। कोर कमांडर्स का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जारी ISPR के बयान में कहा गया है कि भारत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बेअमनी को हवा दे रहा है। इजलास में अफगान अमन अमल में मुस्बत पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। कीमतों में कमी आ नहीं रही, कीमतों में कमी आ गई है। विफाकी काबीना इजलास के बाद वुज़रा का दावा। हमाद अजहर ने कहा कि 10 रोज के दौरान चीनी की रिटेल प्राइस में 5 रुपए और होलसेल कीमत में 10 से 12 रुपए फी किलो कमी आई है और ये मजीद नीचे आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दरामद शुदा चीनी दस्तयाब होगी। खुसरो बख्तियार ने कहा कि आटे की कीमत में भी हफ्ते 10 दिन से बतदरीज कमी आ रही है। फी 40 किलो पर 200 रुपए कम हो चुके। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत से राबता करके गंदम की ट्रांसपोर्टेशन का फुकदान कम करने की हिदायत की है। SOPs नजरअंदाज। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी राबिता कमेटी के इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इजलास के बाद हुकूमती इक़दामात से कौम को आगाह करेंगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2954 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस आने की शरह 7.5% रही। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन गौर से सुने, इस्लामाबाद के कुछ अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। कोरोना की पहली लहर में तो हम निकल गए थे, दूसरी लहर में बहुत संजीदगी दिखाना होगी। हुकूमत की तैयारी पूरी है, लेकिन एक हद होती है। कोई भी सरगर्मी जो मईशत से ताल्लुक नहीं रखती उससे परहेज करना चाहिए। कहा, रेप से मुतालिक सजाओं के ऑर्डिनेंस की काबीना ने असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून 1 हफ्ते में हतमी शक्ल देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जो शरपसंदी कर रही है उसमें मुलविस अफराद के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे। कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले के वबा से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से बढ़ गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत तिब्बी अमले के 97 अरकान कोरोना से इंतकाल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 2686 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए। मेयो अस्पताल लाहौर के यंग डॉक्टर्स का कोरोना में रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि पहली लहर में काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस देने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी। वज़ीर आज़म की वज़ारत सेहत को तमाम स्टेक होल्डर्स और प्राइवेट सेक्टर से मुशावरत करके तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ारत सेहत को एक मरासले में कहा, कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में तैयारी में अमरीका ने ताउन पर रजामंदी का इजहार किया है। कराची के ताजिरों ने दुकानें शाम 6 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने की अपील। ताजिरों का कहना है कि शाम 8 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दी जाए। कारोबार पहले ही 50-60% रह गया है, इस इक़दाम से मजीद कम हो जाएगा। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार शाम 6 बजे बंद करना होगा। इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद। सिनेमा, मज़ार, जिम बंद करने का फैसला। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि कोरोना वबा के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला इत्तफाक़ी राय से किया गया। बच्चों की जिंदगियों से नहीं खेल सकते। बच्चे वबा फैलाने की वजह बन सकते हैं। जो स्कूल ऑनलाइन तालीम नहीं दे सकते वो होमवर्क दें। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो तालीमी इदारे बंद करने से मुतालिक अपना फैसला कर सकते हैं। तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक ही शख्स का राज। गुज़िश्ता रोज वज़ीर तालीम शफकत महमूद का नाम टॉप ट्रेंड बना रहा। तलबा ने शरारती चुटकुलों से अपनी खुशी का इजहार किया।
तालीमी इदारों की बंदिश पर सोशल मीडिया पर बनने वाली मीम से सदर आरिफ अलवी भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि शफकत महमूद के ऐलान पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। नौजवान स्कूल कॉलेजेस की बंदिश के फैसले पर बहुत खुश हैं और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार बहुत खूबसूरत तरीके से किया। पाकिस्तान खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है, अल्लाह नजरे बद से हमें दूर रखे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम 24 नशिस्तों पर इलेक्शन के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 3, नून लीग 2 नशिस्तों पर कामयाब। JOI और MWM के हिस्से में एक नशिस्त आई। GBA 2 गिलगित 2 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। स्कर्दू में पीपल्स सेक्रेटेरिएट के सामने धरना, गजर में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर गिलगित गजर रोड ब्लॉक कर दी। गिलगित में पीपल्स पार्टी का मरकजी इलेक्शन मुहिम ऑफिस सील, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ धांधली छुपाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार फैला रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुन पुरअमन हैं, हुकूमत शरपसंदी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली ज़दा इलेक्शन कराकर अमनो अमान बर्बाद कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल में एक पहिया तक नहीं जला था और मुकम्मल अमनो अमान रहा। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर का कहना है कि किसी के पास गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के सबूत हैं तो सामने लाए, किसी को भी एतराज है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाएं, पुरअमन एहतजाज करें, हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। गन्ने की कीमत का मामला किसान और शुगर मिल्स के दरमियान है, खुद हल करें। वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन का सस्ते गन्ने की फराहमी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजारत सनत व पैदावार ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को लिखे गए खत में कहा है कि मुल्क में गन्ने की कोई किल्लत नहीं, रवां साल गन्ने की इजाफी फसल हुई है। सूबाई हुकूमतों ने 200 रुपये मन कीमत मुकर्रर की है, किसानों को इससे कम कीमत देने पर कार्रवाई की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन। चौधरी बरादरान ने मियां नवाज शरीफ से उनकी वालिदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, बेगम शमीम अख्तर इंतहाई मिलनसार और शफीक खातून थी और हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मरहूमा तमाम खानदान के लिए एक शफीक साहिबान थी। मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन से एक दूसरे की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। पंजाब काबीना ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। दोनों को 5 रोज के लिए परोल पर रिहा किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए के मुताबिक दोनों को बेगम शमीम अख्तर की मैयत पहुंचने से एक दिन पहले परोल पर रिहा कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है, पता नहीं क्यों हुकूमत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई में ताखीर कर रही है। आज या कल तक उन्हें परोल पर रिहा कर दिया जाएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अभी तक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को रिहा ना किया जाना अफसोसनाक है। एहसास होना चाहिए कि वालिदा की वफात का सदमा कितना बड़ा होता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान मुंतकिली के लिए डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार। मैयत जुमेरात को पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ, उनके समधी इसहाक डार और साहिबजादों हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने पर कोई पाबंदी नहीं।
वो तशरीफ लाएं और बेगम शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत फरमा कर सवाब हासिल करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। नून लीगी क़यादत किसे बेवकूफ़ बना रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्तान का जलसा मामूल के मुताबिक होगा। पीडीएम के मुल्तान में जलसे के लिए नून लीग ने इल्तवा की बात की है, न करेगी। अगर मरियम नवाज किसी वजह से ना भी आए तब भी नून लीग भरपूर अंदाज में जलसे में शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जमहूरियत के जाली अलंबरदार आइन की पामाली और शहरियों की जिंदगी से खेलने में मसरूफ हैं। आइन पाकिस्तान आर्टिकल 9 के तहत हर पाकिस्तानी शहरी को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई भी फ़र्द इदारा अपने मक़ासद के हुसूल के लिए किसी शहरी की जिंदगी को दाव पर नहीं लगा सकता। मुल्क और पीआईए की साख को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाकी हुकूमत पर बरहम। सेक्रेटरी सिविल एविएशन के बतौर डीजी सिविल एविएशन फैसलों पर सवाल उठा दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट में 262 का कहकर अब कहा जा रहा है कि 82 पायलट्स का जाली लाइसेंस था। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से पीआईए का इमेज तबाह किया गया। अदालत में अटॉर्नी जनरल की 2 से 3 दिन में डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाला साइल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से मिलने उनके घर पहुंच गया। जस्टिस मजहर आलम का साइल कामरान बंगश पर शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि वो समझे कि उनका कजन कामरान आया है। ड्राइंग रूम में पहुंचे तो उसने कहा कल मेरा केस आपके पास है। जस्टिस मुजाहिर ने कहा कोई दरख्वास्त गुजार ऐसे जज को मिलने की जरूरत कैसे कर सकता है। दरख्वास्त गुजार कामरान बंगश ने कहा कि उसने तो सिर्फ मैरिट पर ही फैसला करने की इस्तदा की थी, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि आपको जेल भेजेंगे तो आपको मैरिट पर फैसले का मालूम होगा। बाद में अदालत ने कामरान बंगश और उसके वालिद रहमान बंगश की जानिब से अदालत से मुआफी की इस्तदा कबूल कर ली। 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के बाद कामरान बंगश को रिहाई मिली। रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन का डी चौक पर धरना। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 1200 बरतरफ मुलाजमीन को बहाल ना किया गया तो वजीर आजम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। मिट्टी में 22 साल की गीता की मौत खुदकुशी या कत्ल। बाप ने जरगे के बाद बयान बदल लिया। कहा बेटी ने खुदकुशी की है। गलत फहमी में मुकदमा दर्ज करा दिया। ससुराल वाले गीता पर तशद्दुद करते थे जिसे तंग आकर गीता ने खुदकुशी कर ली। गीता के वालिद ने कहा कि ससुरालियों ने पंचायत के सामने मुआफी मांग ली। पंचायत ही के कहने पर उनको माफ कर दिया। गीता के भाई की मुद्दईयत में कातिल की FIR दर्ज की गई थी। लाहौर में बरकी रोड पर CTD थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट और पिस्तौल बरामद। वज़ीर आला पंजाब का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की बहादुर अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए CTD का किरदार काबिल तारीफ है। अदाकारा वीना मलिक के वालिद अपने साबिक दामाद के इल्जामात का जवाब देने मैदान में आ गए। कहा असद खटक पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका में 5 मरले के घर के कागजात दिखा दें। असद खटक के सारे अखराजात उनकी बेटी वीना मलिक उठाती रही। असद खटक बच्चों का खर्चा दें, बच्चों से उनके मिलने पर कोई पाबंदी नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने साल 2020 के लिए दुनिया भर से 162 खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और अदाकारा माहिरा खान के नाम भी शामिल। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 2350 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 1,10,500 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान के दूर दराज और बुलंदोबाला शुमाली इलाकों की यौक की बर्फ पर फिसलने की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। तीन T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल तमाम अफराद का पहला कोरोना टेस्ट 25 नवंबर को होगा। कौमी स्क्वाड होटल में 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेगा, जिसके दौरान 3 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इंसानी जज्बात को जुबान देने वाली शायरा परवीन शाकिर की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। इस निकाह ने हमारा रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। ईमान, तुमने आहद आलम के दिल में सचमुच घर कर लिया है। ये गवाह सारे आसमां के तारे। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं की पहली किस्त ने नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन में बनने वाली ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं देखिए रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।